Hello, dear students. Welcome back to your math classes. How are you all? I hope you all are healthy and doing well. So, students, I'm your mathematics educator again here with a new chapter. And today we have chapter number 9, which is about algebraic expressions and identities. तो बच्चों आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में। जब हम बात करते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस की तो सिंपल सा मतलब हमारा यहाँ पर यह आता है कि जब हमारे मैथ्स के वर्ल्ड में एल्जेब्रा आ जाए पर अल्फाबेट्स आ जाए बेसिकली तो वो आपके क्या बन जाते हैं, वो बन जाते हैं आपके एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। ओके, अब यहाँ पर जब हम कह रहे हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज का मतलब क्या है कि जब आप इन एक्सप्रेशंस की वैल्यूज फाइंड आउट कर रहे हो, क्योंकि जब हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस की बात करते हैं तो हम उन चीजों के बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं जिनकी वैल्यूज अननोन होती हैं, तो हमें एंड ऑफ द मोमेंट वैल्यू तो कैलकुलेट करनी है। तो इसीलिए इस चैप्टर का नाम जो है वो है एल्जेब्रिक एंड आइडेंटिटीज। और आइडेंटिटीज में आपको कुछ ऐसे फॉर्मुलाज मतलब जिन्हें एज सच फॉर्मुलाज नहीं कहते, आइडेंटिटीज कहते हैं, उनके बारे में पता चलेगा। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। An algebraic expression is made up of constants, variables, and mathematical operations, addition, subtraction, multiplication, and or division. A constant number whose value does not change, whereas the value of a variable changes. For example, x plus 9 is an algebraic expression where 9 is a constant and x is a variable. Different animals like terms, factor, and coefficient form these expressions. Each part of an algebraic expression separated by a plus or minus sign, it's called a term of the algebraic expression. तो जैसे ही हमने बोला algebraic expression तो हमारे पास दो से तीन चीजें आई। सबसे पहले हमारे पास क्या आया है, हमारा आया है कांस्टेंट। सबसे पहले आपको ये समझना है कि कांस्टेंट का मतलब क्या होता है। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कांस्टेंट बेसिकली algebraic expression में हमारे अल्फाबेट्स आएंगे। तो जब आपके पास आपके algebraic expressions में आपके पास आ जाए आपके वैल्यूज, नंबर वैल्यूज बेसिकली, तो दैट इज रिफर एज कांस्टेंट। उसे कांस्टेंट क्यों कहा जा रहा है? अगर मैं बोल रही हूँ 2, तो 2 की वैल्यू आपके लिए भी 2 है, मेरे लिए भी 2 है, वो चेंज नहीं होने वाली। मैं कह रही हूँ √2 7, तो वो वैल्यूज मेरे लिए भी सेम है और आपके लिए भी सेम है, वो चेंज नहीं होने वाली। सो दैट इज रिफर एज योर कांस्टेंट, जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। ठीक है, फिर आ जाते हैं हमारे पास वेरिएबल। अब यहाँ पर मैंने कहा कि आप इस वैल्यू को x कंसीडर कर लीजिए। अब x जब हमने इसे कंसीडर करा तो ना आपको पता है x की वैल्यू क्या है और ना ही मुझे पता है x की वैल्यू क्या है। सो दैट इज रिफर एज योर वेरिएबल। तो अगर मैं ऐसा कहूं कि जो वेरिएबल्स हैं उनका मतलब क्या है, आपके अल्फाबेट्स, तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। जब मैं कह रही हूँ कांस्टेंट क्या है, तो कांस्टेंट का मतलब सिंपल ये है कि आपकी कोई भी काउंटिंग आ जाए, इन्फिनाइट काउंटिंग्स है हमारे पास, इन्फिनाइट नंबर्स है हमारे पास, कोई भी नंबर आपके पास आ जाए, सो दैट इज रिफर एज योर कांस्टेंट। उसके बाद अब बात करते हैं हम कोफिशिएंट की कि मैम यहाँ पर कोफिशिएंट का मतलब क्या है। आपके पास दो कोफिशिएंट, मतलब कोफिशिएंट को हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल एंड कोफिशिएंट ऑफ नंबर मींस कांस्टेंट। सो यहाँ पर जब आपसे पूछा जाता है कि x का कोफिशिएंट क्या है, तो जिसका भी कोफिशिएंट पूछा जाता है आप उसे डिसअपियर कर देते हो, उसे भूल जाओ कि वो है। और अब देखिए कि अब अगर मैं बोलूं कि x का कोफिशिएंट क्या है, तो x के साथ क्या लगा हुआ है, 5 लगा हुआ है, तो हम क्या बोलेंगे, x का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, वो 5 है। तो दैट इज योर कोफिशिएंट। उसके बाद आ जाता है एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन तो हमें पता ही है कि हमने एक एक्सप्रेशन बना रखी, इक्वेशन बना रखी है। इक्वेशन हम अर्लियर क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जब हमारे पास इज इक्वल टू का साइन आ जाए, ये जो साइन है इसको हम क्या कहते हैं, इज इक्वल टू। इसी वजह से ये इक्वल टू की वजह से इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन। ठीक है, और बच्चों अगर आप कभी भी ध्यान से देखेंगे तो जो आपकी इक्वेशंस बनती हैं वो विदाउट प्लस और माइनस साइन की नहीं बन सकती, राइट। सो ये जो आपके हैं ये आपके ऑपरेशंस होते हैं। ठीक, अब यहाँ पर एक और चीज आएगी, ये सारी चीजें क्लियर करी। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में आया टर्म, सॉरी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में आया वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब क्या है, आपके अल्फाबेट्स। ओके, जितने भी आपके पास इक्वेशन में होंगे। उसके बाद आते हैं आपके कांस्टेंट, यानी कि जो नंबर्स आपको दिए हुए हैं वो नंबर कुछ भी हो सकता है और कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपके पास कोफिशिएंट। एक पर्टिकुलर नंबर का अगर पूछ लिया कोफिशिएंट क्या है तो वो, तो ये थी जब हम इक्वेशन को देख रहे हैं तो हमें समझ में अच्छा ये है, ये है, ये है, क्लियर। अब बात आ जाती है टर्म्स की कि हमारे पास टर्म का मतलब क्या है। बच्चों जब हम ये साइन हटा देते हैं, ये जो प्लस का साइन है, जो ऑपरेशनल साइन है हमारे, जब हम इन्हें हटा देते हैं और जो चीजें हमारे पास बचती हैं वो होती है हमारी टर्म्स। अगर आप देखिए प्लस का साइन हटाया, इक्वल टू का साइन हटाया, क्या बचा, 5x 7 √2। यानी कि आप ऑपरेशनल साइंस को साइड कीजिए और जो आपके पास बच जाए वो आपके बन गए हैं टर्म्स। ओके, नाउ
अब हमारे पास दो और टर्म्स आएंगे, दैट इज लाइक टर्म एंड अनलाइक टर्म। लाइक टर्म का सिंपल सा मतलब यहाँ पर क्या है, if two or more terms have the same variable then they are called the like terms. For example 7x plus 8x is an algebraic expression with like terms. आपने यहाँ पे सेम क्या दिखा, यानी कि टर्म्स में आप एक ही चीज को नोटिस करेंगे, दैट इज योर वेरिएबल्स। अगर आपके वेरिएबल्स की पावर और वो वेरिएबल्स एज इट इज सेम है, so then you can refer it as your like terms, otherwise that is your unlike terms. If two or more terms have different variables, they are called unlike terms. For example 7x plus 8y is an algebraic expression with unlike terms. क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x आ रहा है और यहाँ पर आ रहा है y, और x और y अलग अलग है, यहाँ पर x और x आ रहा था। तो आई होप सो बच्चों ये क्लैरिफाई आपको हो गया होगा। नाउ वी हैव एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब हम समझेंगे कि किस तरीके से हम अपने दो ऑपरेशंस को, एडिशन और सब्ट्रैक्शन को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सो इन ऑर्डर टू लर्न द वेज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, द रूल्स ऑफ जनरल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर्स आर रिक्वायर्ड. They are terms that have the same power and variable. Then they are unlike terms that can be different in terms of variables or power. We have to understand the difference between these terms. आपको जब आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो आपको लाइक और अनलाइक का थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा आपको वहां पर फोकस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग, क्योंकि हम क्या कहते हैं कि जो सेम सेम है, अगर आपने इंटीजर्स अपना याद रखा हुआ है तो हम प्लस प्लस वाले नंबर्स को प्लस कर लेते हैं और माइनस और प्लस वाले नंबर्स को माइनस कर देते हैं, क्योंकि वो अलग अलग है ना बच्चों। अगर प्लस प्लस आया तो प्लस है, लेकिन एक प्लस आया और एक माइनस आया तो वो माइनस है। ठीक है, इसी तरीके से आपको यहाँ पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का ध्यान रखना है। आपको हम सीधा एक एग्जाम्पल के थ्रू ही समझेंगे हम इसको, इक्वेशन को, कि हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन को ऑपरेट कैसे करना है। सो एग्जाम्पल नंबर 1, एट 15p स्क्वायर माइनस 4p प्लस 5 एंड 9p माइनस 11। बच्चों सबसे पहला ध्यान, आपको दोनों तरीके में बताऊंगी, एक आपका कॉलम वे में होता है जैसे हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा था, उस कॉलम वे में रिप्रेजेंट करेंगे, और एक बस इक्वेशन को देखते ही आपको पता चल जाए कि आपको क्या करना है। आप यहाँ पे देखिए, जहां पर आपको सेम चीज दिख रही है, 4p 9p 5 11, यानी कि आपको एक लाइक टर्म दिखी, आपको कांस्टेंट दिखे, और जो दूसरी टर्म दी हुई है उससे रिलेटेड कोई टर्म वहां पर है ही नहीं, क्योंकि पी स्क्वायर तो किसी में भी नहीं है, तो वहां पे तो हमें जाना ही नहीं है। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर 15p स्क्वायर लिखिए। क्यों? क्योंकि वो बेचारा अकेला है, और जो अकेला है उसका कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, -4p और ये क्या है, +9p। तो आपको अभी ही मैंने बताया कि प्लस और माइनस क्या होते हैं, वो होते हैं माइनस। आप इसे माइनस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 5p। मैम 5p क्यों आया, हमने तो माइनस किया था। बच्चों 5p यहाँ पर इसलिए आया बिकॉज आप अगर ध्यान से यहाँ पे देखेंगे, -4p विच इज स्मॉलर, अगर वैल्यू की बात करूं तो 4 छोटा एज कम्पेयर टू 9, तो जो बड़ा होता है वैल्यू भी उसी की आती है। नाउ 5 प्लस, ओके, 5 माइनस 11। अब आपको 5 में से 11 को माइनस करना है, आप माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका -6। ठीक है, -6 क्यों आया, अगेन क्योंकि 11 की जो वैल्यू है वो ज्यादा एज कम्पेयर टू 5। तो इस तरीके से आप अपने आंसर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बस उसको ढंग से ऑब्जर्व करने से। फॉर एग्जाम्पल आप ऑब्जर्व नहीं करना चाहते, यू वांट अ लॉन्ग मेथड, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो गिवन इक्वेशन दी हुई है वो लिख लीजिए, 15p स्क्वायर माइनस 4p प्लस 5। जिस तरीके से डेसिमल में हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता था कि पॉइंट के नीचे पॉइंट होना बहुत जरूरी है, सेम केस आपका यहाँ पर होगा कि आप पी के नीचे पी, यानी कि जो लाइक टर्म्स आपको नजर आए, जैसे कि कांस्टेंट है तो कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट, पी आपकी लाइक टर्म है तो दूसरी टर्म जो होगी वो भी पी वाली होगी। 15p स्क्वायर के नीचे कुछ नहीं होगा क्योंकि वो अकेला है। नाउ 5 माइनस 11 माइनस 6 माइनस 4 प्लस 9p प्लस 5p, और यहाँ पर आपका 15p स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। दिस इज योर आंसर। तो दोनों मेथड मैंने आपको समझा दिया, चॉइस बिल्कुल आपकी है, टोटली डिपेंड्स अपॉन यू, जो भी आपको अच्छा लगे ले लीजिए, बट एंड ऑफ द मोमेंट आपका आंसर ठीक होना चाहिए। Now students, we have our exercise 9.1. क्वेश्चन नंबर 1, एड द फॉलोइंग। तो चलिए इसे ऐड करते हैं, दोनों मेथड, दो क्वेश्चन कराऊंगे, दोनों मेथड से ऑप्ट करेंगे उसे, और फिर आपकी चॉइस है विच यू वांट टू सेलेक्ट। ओके, अब यहाँ पे देखिए प्लस प्लस 9 हो जाएगा,
ये प्लस है, ये माइनस है, तो माइनस होगा और आपका आंसर प्लस में आएगा विच इज 4p/q। ये भी आपका प्लस है। नेक्स्ट आपके पास आता है ये माइनस, तो यहाँ पर माइनस में आपके पास बचेगा p²q² और ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ पार्ट। बच्चों आपने ध्यान दिया कि मैंने कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट लाइक टर्म के नीचे दूसरी लाइक टर्म और दूसरी लाइक टर्म के नीचे दूसरी लाइक टर्म लिखी है। क्यों लिखा है कि अगर मैं इस तरीके से नहीं करती तो मैं माइनस नहीं कर पाती। मैं अगर 2p² में से 7p/q माइनस करने की कोशिश करूंगी तो इज इम्पॉसिबल, क्योंकि उसकी टर्म्स ही लाइक नहीं है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा आप। नेक्स्ट वी हैव फोर्थ पार्ट। अब इसे हमें दूसरे मेथड से करना है, तो इस तरीके से सेपरेट कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए a प्लस a माइनस a कट हो जाएगा, माइनस b प्लस b कट हो जाएगा, ए बी है बी सी, ठीक है, माइनस सी प्लस सी कट हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका क्या आएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर दोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सब्ट्रैक्ट 3xy प्लस 5yz माइनस 7zx फ्रॉम 5x माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz। ठीक है, माइनस में बच्चों हमेशा ये ध्यान रखना कि जब भी फ्रॉम कहा जाता है तो फ्रॉम का मतलब क्या है कि आपको ये वाला नंबर इसके अंदर से माइनस करना है। तो पहले ये आएगा फिर वो आएगा। ठीक है, अब आप देखेंगे कि जो जो आपको लाइक टर्म्स लिख रही है उसी के अकॉर्डिंग, तो पहला मुझे दिख रहा है यहाँ पे xyz तो कुछ नहीं है ना, 3xy पे जाते हैं, सो प्लस 3xy, 2yz तो प्लस 5yz, उसके बाद आता है माइनस 7zx और इसके लिए कुछ नहीं तो ऐसे ही छोड़ देंगे। माइनस के लिए थोड़ा सा आपको बच्चों ये ध्यान में रखना पड़ता है कि जो आप कर रहे हो वो माइनस कर रहे हो, तो इसमें से जब आप इसको माइनस कर रहे हो तो आपके इक्वेशन से रखनी पड़ेंगी। तो आपको साइन यहाँ पर ऐसे देखने पड़ते हैं, माइनस प्लस अपोजिट कर दीजिए, यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक मिनट, जिसका कुछ नहीं है उसका तो यहाँ पर हम कुछ नहीं लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर प्लस आ जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा माइनस, और ये प्लस है तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस। यहाँ पर 10xyz क्योंकि कुछ भी नहीं है तो एज इट इज कर देंगे, प्लस का साइन, प्लस एंड माइनस तो क्या होगा आपका माइनस होगा 5zx। बड़ा किसका साइन है, जो नए साइन लिखे वो बन जाते हैं आपके नए साइन नंबर्स के लिए। तो यहाँ पर प्लस आएगा, माइनस माइनस प्लस तो 7yz माइनस, और यहाँ पर आपको करना है माइनस, अब तो आ जाएगा 2xy। ओके, तो ये आपका आंसर होगा। बस आपको इसी तरीके से ध्यान रखना है, आप बहुत इजीली बाकी क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लेंगे। तो जो बाकी के 2 पार्ट्स बचे हैं बच्चों, वो आपको खुद से ट्राई करने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मल्टीप्लीकेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस इंट्रोडक्शन, यानी कि अभी तक हमने समझा एडिशन और सब्ट्रैक्शन, अब हम समझने वाले हैं मल्टीप्लीकेशन के बारे में। For the multiplication of two algebraic expression, we will make use of the following rules of signs and the laws of exponents. The product of two numbers with like signs is positive and that with unlike signs is negative. For example, आपने a और b को मल्टीप्लाई किया तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, that is your ab। आप माइनस ए और माइनस बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, माइनस से माइनस कटेगा, आपका आंसर आ जाएगा ए बी, माइनस प्लस तो आंसर माइनस ही आएगा। अब मैंने जब आपको इंटीजर्स पढ़ाया था छोटी क्लासेस में, क्लास 6 या 7 का टॉपिक था। अब यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है कि मैंने आपको बताया था कि अगर कोई नेगेटिव बच्चा है, यानी कि जो चालाक बच्चा है, और एक अच्छा बच्चा है जो भोला भाला है, तो नेगेटिव यानी कि जो चालाक बच्चा है वो हमेशा उस भोले वाले बच्चे पे भारी पड़ेगा। तो जब एक नेगेटिव यहाँ पर बच्चा आ चुका है तो ऑब्वियस सी बात है वही भारी पड़ेगा, उसी का ही साइन आएगा। दूसरी बारी में डजेंट मैटर कि वो जो चालाक बच्चा है वो ए है या बी है, डजेंट मैटर। आप ये देखिए कि एक बार अगर नेगेटिव साइन आपका आ जाएगा तो आपका नेगेटिव आना ही आना है, तो यहाँ पर भी नेगेटिव ही आएगा। ठीक है, 2 multiplied by 3 is equal to 6, minus 2 multiplied by minus 3 is equal to 6, minus 2 multiplied by 3 that is equal to minus 6, and 2 multiplied by minus 3 that is also is equal to minus 6. Now if x is any variable and m and r positive integers, then x raised to the power m multiply x raised to the power n is equal to x m plus n। देखो बच्चों यहाँ पर ना थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा, थोड़े से जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम छोटी क्लासेस में पढ़ते आए हैं अबाउट एक्सपोनेंट्स एंड पावर, वो सब दिए हुए हैं कि अगर आपको मल्टीप्लाई करना है, बेस है सेम और पावर्स आपके पास अलग अलग है, जैसे कि m और n, m and n यानी कि अलग अलग पावर रिप्रेजेंट कर रहे हैं,
तो जो आपकी पावर्स होंगी ना वो दोनों ऐड होंगी, बेस आपका कॉमन ही रहेगा। तो x रेज टू द पावर 2 एंड मल्टीप्लाई x रेज टू द पावर 3 इज इक्वल टू x रेज टू द पावर 2 एंड x रेज टू द पावर 3। तो आपका जो आंसर बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, थोड़ी सी यहाँ पे करेक्शन है, x रेज टू द पावर 5। तो इस तरीके से आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव मल्टीप्लाइंग अ मोनोमियल बाय अ मोनोमियल। पहली बात तो बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि मोनोमियल क्या है। तो मोनोमियल का सिंपल सा मतलब है कि जहां पर आपकी सिर्फ एक एक्सप्रेशन हो, एक्सप्रेशन दैट कंटेन्स ओनली वन टर्म इज कॉल्ड अ मोनोमियल, यानी कि टर्म के नाम पर सिर्फ एक ही चीज है वहां पर। फॉर एग्जाम्पल 5x, 3x, 2x, ये क्या है, ये मोनोमियल्स है। 4 मल्टीप्लाई बाय x, इस मीन्स कि आपने x को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है। 4 मल्टीप्लाई बाय 3x क्या हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी 4 3 12 एंड x। तो इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। नाउ ऑब्जर्व द फॉलोइंग प्रोडक्ट x मल्टीप्लाई बाय 3y। तो आप यहाँ पे देखिए कि जब भी आपके पास इस तरह की वैल्यूज आएंगी x एंड y, तो देखिए x एंड y को कोई भी यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा, ना आप ना मैं। तो आपको वो एज इट इज लिखनी है कि 3xy, ठीक है। 5x एंड 3y, आप सिर्फ किसको मल्टीप्लाई करेंगे, कांस्टेंट की तरफ देखिए बस। 5 मल्टीप्लाई बाय 3 15 और xy तो xy ही रहेंगे, तो 15xy। फिर यहाँ पे देखिए, अब ये जो है यहाँ पहले इसे मल्टीप्लाई कीजिए, क्योंकि ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 9। अब 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45। फिर क्या आपके पास x और y, तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर, या तो ये 3, एक मिनट, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस वाई। अगर आप इस इक्वेशन की तरफ देखेंगे बच्चों, तो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 45xy। थोड़ी सी करेक्शन है बस यहाँ पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। For finding the products of algebraic terms, we use the rules of exponents where the exponents having the same base and our base are added. Observe the following and fill the blanks. तो यहाँ पर आपको रेक्टेंगल के एरियाज कैलकुलेट करने के लिए बोला है। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 6 दैट इज इक्वल टू 24 यूनिट्स, 4 मल्टीप्लाई बाय 7 दैट इज इक्वल टू 28 यूनिट्स। तो इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व कर देंगे। जब बोला जाए एक्स और वाई, तो एक्स वाई तो यूनिवर्सल है, कोई मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, और ये हो जाएगा सिर्फ आपका एक्स और वाई। पी एंड क्यू, तो आप क्या कर देंगे, पी मल्टीप्लाई बाय क्यू, दैट इज योर पी क्यू। तो बच्चों ये तो बहुत अच्छी बात है ना, वेरिएबल्स में मल्टीप्लाई करने के लिए आ गया है। अगर आपके पास नंबर्स होते तो कैलकुलेशन करनी पड़ती, आंसर फाइंड आउट करना पड़ता, टेबल्स देखने पड़ते, यहाँ पर तो सिर्फ पी क्यू एक्स वाई इस तरीके से लिखना है। आगे बढ़ते हैं। नाउ मल्टीप्लाइंग 3 और मोर मोनोमियल्स, यानी कि अब आप 3 या उससे ज्यादा अगर मोनोमियल्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा। आप देखिए कुछ नहीं होगा, सिंपल पहले आप नंबर्स को देखिए और उन्हें मल्टीप्लाई कीजिए। 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8, 8 मल्टीप्लाई बाय 8 दैट इज 64। तो आपका ये तो आपको समझ में आया कि 64 यहाँ पर कैसे आया, ठीक है। उसके बाद अब ये नंबर्स के साथ क्या था, एक्स वाई जेड, तो लगा दीजिए एक्स वाई जेड, 64 एक्स वाई जेड आ गया आपका आंसर। अगेन 4 5 20, 27 140। तो यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या आएगा, 140। अब आते हैं वेरिएबल्स पर, एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स क्यूब वाई क्यूब। तो एक एक्स है और ये 2, यानी कि जिसकी कोई पावर नहीं होती उसकी पावर 1 होती है। तो 1 2 3 4 5 6, तो एक्स की पावर क्या हो जाएगी, एक्स की पावर हो जाएगी 6, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे वाई के लिए, वाई 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से आप सॉल्व करते रहेंगे और यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 140 x रेज टू द पावर 6 y रेज टू द पावर 6, ठीक है। It is clear that we first multiply the first two monomials and then multiply the resulting monomial by the third monomial. This method can be extended to the product of any number of monomials. We can find the product in other way also. For example, 4xy multiplied by 5x square y square multiply 7x cube y cube. तो आप इन्हें मल्टीप्लाई कीजिए, जैसे कि मैंने आपको कहा, आपका आंसर आ जाएगा 140। फिर आप इन्हें देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो इस तरीके से बच्चों देखिए, एंड ऑफ द मोमेंट आपको आंसर लेके आना है। कॉन्सेप्ट ऑफ क्लैरिटी भी आपकी होनी है, तो जो भी मेथड आपको इजी लगे आपको वो ऑप्ट करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नाउ एग्जांपल नंबर 2, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 5x 6y एंड 7z। तो 5 6 30, 30 मल्टीप्लाई बाय 7 इज 210। सो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 210xyz, जो कि बहुत इजी है, तो आप ये खुद से कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, वी हैव आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज व्हिच इज 9.2। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मोनोमियल्स, यानी कि हमें प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है जो हमें पेयर्स दिए हुए मोनोमियल्स के। 3 मल्टीप्लाई बाय 6, 3 6 18 और p आपका एज इट इज।
3 मल्टीप्लाई बाय -3, तो 3 3 जा 9 और माइनस आएगा p क्यूब है, यानी कि 3 p है और एक और आ जाएगा तो क्या बन जाएगा p रेज टू द पावर 4। इस तरीके से आप बाकी के पार्ट्स को भी बच्चों सॉल्व कर लोगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरियाज ऑफ रेक्टेंगल्स विद द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मोनोमियल्स एज देयर लेंथ एंड ब्रेड्थ रिस्पेक्टिवली p q। तो आपका आंसर हो जाएगा p q। 15m मल्टीप्लाई बाय 5m, तो 15 5 जा 5 5 जा 45, 5 4 5 1 जा 5 एंड प्लस 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 15mn। इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व कर लोगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। कंप्लीट द टेबल ऑफ प्रोडक्ट्स। तो आपको ये कंप्लीट करना है। तो आपने जब 2x को 2x से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 4x²। अब 2x को -5x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 जा 10, माइनस है तो आएगा -10, और ये x मल्टीप्लाई बाय x है तो हो जाएगा x²। फिर उसके बाद आपका 2x मल्टीप्लाई बाय 3x², तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, x² एंड x है तो क्यूब आएगा, तो 6x³। तो इस तरीके से बच्चों आप इन्हें सॉल्व कर सकते हो। दोनों पार्ट्स में करूंगी, बाकी की टेबल आप खुद कंप्लीट करेंगे। नाउ वी हैव 2x मल्टीप्लाई बाय -4x5, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज 8, सो -8 आएगा क्योंकि माइनस में साइन है। यहाँ पर एक x है, यहाँ पर एक x है, तो 2x हो गए, तो x की पावर आ जाएगी x रेज टू द पावर 2 और y सिर्फ 1, तो ये तरी आपका आंसर आ जाएगा। नाउ 2x मल्टीप्लाई बाय 2x² y, तो 2 2 जा 4, एक x वहां पर है, 2x यहाँ पर, तो x की रेज टू द पावर क्यूब, ठीक है, x क्यूब भी बोल सकते हैं, x रेज टू द पावर 3 भी बोल सकते हैं, एंड सिंपल y। तो इस तरीके से बच्चों आपको इन्हें सॉल्व करना है और टेबल को कंप्लीट करना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ऑब्टेन द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्सेस विद द फॉलोइंग लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट रिस्पेक्टिवली। आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है रेक्टेंगुलर बॉक्सेस के। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है L इंटू B इंटू H। ये आपको तीनों को मल्टीप्लाई करना है। देख लीजिए, 4 3 जा 12, 12 8 जा, तो 12 8 जा होगा आपका 96, ठीक है। A 1a + 2 3 + 4 7, तो a रेज टू द पावर 7 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आपको बाकी के दो पार्ट्स भी करने हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, ऑब्टेन द प्रोडक्ट ऑफ x y y z z x x x x रेज टू द पावर 2, y y y रेज टू द पावर 2, z z z रेज टू द पावर 2, तो ये आ जाएगा आपका आंसर। और इसी तरीके से बच्चों आपको बाकी के दो पार्ट्स जो है वो भी सॉल्व करने हैं। आगे बढ़ते हैं। मल्टीप्लाइंग अ मोनोमियल बाय अ पोलोनोमियल। अब आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि एक मोनोमियल को पोलोनोमियल से आपको मल्टीप्लाई करना है। पोलोनोमियल का मतलब सिंपली क्या है कि आपकी टर्म्स होंगी, मतलब उसमें दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। बायनोमियल हो सकता है, ट्राइनोमियल हो सकता है, ठीक है। नाउ एक्सप्रेशन दैट कंटेन्स 2 टर्म्स इज कॉल्ड अ बायनोमियल, एंड एक्सप्रेशन कंटेनिंग 3 टर्म्स इज कॉल्ड is a trinomial, and so on. In general, an expression containing one or more terms with non-zero coefficient with variables having non-negative integers as exponent, it's called a polynomial. Okay. Now multiplying a monomial by a binomial, यानी कि एक टर्म और दो टर्म को हमें साथ में मल्टीप्लाई करना है। So 5x को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है 6y + 3। आपको यहाँ पर थोड़ा सा अपना बोर्ड मास वाला रूल को याद करना है कि जब आपके पास ब्रैकेट से बाहर कुछ होगा तो आप उसे दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 मल्टीप्लाई बाय 6 30, x y सो x y, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 सो 15, x है तो 15x आ गया आपका आंसर। वही सेम मेथड है, बस आपको ध्यान में ये रखना है कि ब्रैकेट के बाहर नंबर है क्योंकि मोनोमियल आपका, तो दोनों बायनोमियल से वो मल्टीप्लाई होगा। नाउ एग्जांपल नंबर 3, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ -4xy मल्टीप्लाई 2x - y। तो सेम प्रोसेस, 4 2 जा 8, x x x² y, ठीक है। 4xy मल्टीप्लाई बाय -y, तो माइनस माइनस आपका कट जाएगा सबसे पहली बात, फिर प्लस में आंसर आएगा 4xy² क्योंकि 2y हो जाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। मल्टीप्लाइंग अ मोनोमियल बाय अ ट्राइनोमियल, कंसीडर 2x मल्टीप्लाई बाय 4x² + 5x + 7। सो हर एक नंबर से मल्टीप्लाई करते चली जाइए। 2 मल्टीप्लाई बाय 4, 2 4 जा 8, 1x 2x x क्यूब, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10, x x
एक्स स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई बाय 7, 14, ओनली एक्स, तो 14x। इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब हमारे पास है हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज विच इज 9.3। सो कैरी आउट द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एक्सप्रेशन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। आपको बस यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन बताना है कि क्या होगा, ठीक है। तो 4a, आप इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, पहले तो ये देखिए, 4a ब्रैकेट में आपका आएगा b प्लस सी। सो 4a मल्टीप्लाई बाय b, 4ab, प्लस का साइन है तो प्लस लिख दीजिए, 4ac। सो 4ac, इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर लेंगे। एक और क्वेश्चन लेते हैं, ये वाला। आप 7m स्क्वायर को m से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7m क्यूब बन जाएगा, प्लस n को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7m स्क्वायर n क्यूब बन जाएगा। इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। वेट, यहाँ पे n स्क्वायर भी आएगा। अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई। सो 4 3 जार 12, बाय बाय क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर, 4 4 जार 16, तो यहाँ पर 16y। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई दिस एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ इट फॉर x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 0। चलिए ये क्वेश्चन ट्राई करते हैं। पहले आप इसे सॉल्व कीजिए। x मल्टीप्लाई बाय x तो हो जाएगा 2x रेज टू द पावर 3, माइनस x को मल्टीप्लाई करना है तो 7x स्क्वायर बन जाएगा, 3 से x को मल्टीप्लाई करना है तो 3x हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या बोला है कि आपको वैल्यू फाइंड करनी है x की वैल्यू 1 रखकर, तो जहां जहां पर x है वहां पर हम 1 पुट कर देंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 का क्यूब, माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय 1 का स्क्वायर, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1। तो हर जगह 1 ही आएगा क्योंकि हमें पता, हम क्यूब निकाल ले 1 का, स्क्वायर निकाल ले 1 का, वो आंसर 1 ही रहता है। सो यहाँ पर आंसर 2 माइनस 7 प्लस 3, 2 एंड 3 प्लस हो जाएंगे क्योंकि प्लस प्लस है 5, और 5 आप माइनस करेंगे 7 में से, सो क्या आ जाएगा, -2 आपका आंसर आ जाएगा। अब दूसरी सिचुएशन क्या दी है कि x की वैल्यू 0 बोलिए, तो हर एक किसी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। आप सोच के देखिए, मैं सीधा पुट कर रही हूँ। ये वाली इक्वेशन है आपकी, और यहां पर मैं सारी जगह क्या पुट कर रही हूँ, 0। 0 का क्यूब माइनस 7, 0 का स्क्वायर प्लस 3, और यहां पर 0। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 0, 0, 2 मल्टीप्लाई बाय 0, 0, माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय 0, 0, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 0, 0, तो आंसर क्या आएगा, 0। तो पहले आपकी जो वैल्यू आएंगे एक्स के लिए, तो क्या आएगा, वहां पर आएगा आपका आंसर -2, और दूसरा जब आपके एक्स की वैल्यू 0 होगी तो वहां पर आंसर आएगा 0। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, एड द प्रोडक्ट a माइनस b, b माइनस c माइनस a। ठीक है, तो यहां पर इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। उसके बाद बी स्क्वायर माइनस बी सी, सी स्क्वायर माइनस सी, या आप सी ए बोल दें, सी ए कुछ भी बोल दें, बात एक ही होगी, सी ए। अब यहाँ पर आप देखिए कि ये अब आप सॉल्व करने जाएंगे तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो ऐड हो जाए, ठीक है, क्योंकि सबकी जो पावर्स है वो अलग अलग दी है। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है। इसी तरीके से बच्चों जो बाकी के पार्ट्स है, यही सेम प्रोसेस आपको अप्लाई करनी है, और बहुत इजीली आपके आंसर आपके पास आ जाएंगे। बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जब मल्टीप्लाई करें तो प्लस और माइनस का ध्यान रखिएगा, और सब्ट्रैक्शन के बाद आपको ये याद रखना है कि जब फ्रॉम बोला हो तो इसके अंदर से आपको ये माइनस करना है। एक सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन मैं आपको और करा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पर आपका है 3k 5k माइनस l प्लस 3m। इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 15k माइनस 3kl प्लस 9m k। उसके बाद है 6,
6 2 ज़ा 12 k square प्लस 6k, तो 6 3 ज़ा 18 kl और 6 2 ज़ा 12, तो -2m k। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको इन्हें माइनस करना है, ठीक है। सो फ्रॉम है आपका ये, तो इसके उसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ पर आता है 15k² -3kl प्लस 9mk। माइनस करना है तो सारी जगह प्लस का माइनस, माइनस प्लस, और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आएगा 21mk माइनस, यहाँ पर प्लस है तो प्लस हो जाएगा सेम 21kl। यहाँ पर आपका होगा माइनस और ये आ जाएगा 2k² इन माइनस, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। सो इसी तरीके से आप बाकी के पार्ट्स भी कर सकते हैं, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा सब्ट्रैक्शन और एडिशन करते वक्त, ओके। आगे बढ़ते हैं। मल्टीप्लीकेशन ऑफ पोलोनोमियल बाय अ पोलोनोमियल। अगर हमें मल्टीप्लाई करना है पोलोनोमियल को पोलोनोमियल से, हम कैसे करेंगे। सो यहाँ पर 5x + 6y एंड 3x - 2y है, तो सेम आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आपको हर एक नंबर से सबको मल्टीप्लाई करना होगा। तो आप ये 5x लीजिए और ये कॉमन, सो 5x को इस पूरे से मल्टीप्लाई कीजिए, 6y लीजिए और ये पूरा आपका कॉमन, 5 3 ज़ा 15, आपका यहाँ पर क्या आएगा 15x², 5 3 ज़ा, तो आप 5x को 3x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस 5x को 2y से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस 6y को 3x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 6y को 2y से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो आपका आंसर आ जाएगा 15x² - 10xy प्लस 18xy - 12y²। अब जो आपकी लाइक टर्म्स है और जो ऑपरेशन वहां पर अप्लाई हो सकते हैं, उन ऑपरेशन को वहां पर अप्लाई कर दीजिए। -10xy प्लस 18xy क्या हो जाएगा, प्लस 8xy हो जाएगा, ठीक है। 15x² प्लस 8xy और 12y², तो आपकी वैल्यू आ जाएंगी। इन मल्टीप्लीकेशन ऑफ पोलिनोमियल्स विद पोलिनोमियल्स वी शुड ऑलवेज लुक फॉर लाइक टर्म्स इफ एनी एंड कंबाइन देम। नाउ वी हैव नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल्स। एग्जांपल नंबर 5, मल्टीप्लाई x - 4 एंड 2x + 3। सो आप x से कंप्लीटली से मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि x से 2x को ही मल्टीप्लाई करोगे, x से 3 को ही मल्टीप्लाई करोगे, तो आंसर क्या आ जाएगा 2x² एंड 3x, ठीक है। फिर 4 आ गया आपका, -4 मल्टीप्लाई बाय 2x, तो -8x एंड 4 3 ज़ा 12, तो -12। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर दोगे। लाइक टर्म्स में आपके पास है 3x एंड -8x, तो क्या होगा यहाँ पर आपका होगा माइनस। सो आंसर जो आपका फाइनल आएगा 2x² -5x -12, ये आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मल्टीप्लाइंग अ बाइनोमियल बाय अ ट्राइनोमियल। तो बच्चों सेम ही प्रोसेस है कि जो बाहर नंबर आपका होगा, फॉर एग्जाम्पल ए है तो ए से आप कंप्लीट ही मल्टीप्लाई करोगे, बी है तो बी से आप कंप्लीट ही मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको कि ए यहाँ पर लिया और ये कंप्लीट, 2a - 3b प्लस c, तो आंसर क्या आ जाएगा 2a², 2a², a मल्टीप्लाई बाय 3b, तो -3ab। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा a मल्टीप्लाई बाय c, तो ac, ठीक है। नेक्स्ट आपका जब आप b से कंप्लीटली मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 2ab - 3b² bc प्लस bc। अब आप इसे सॉल्व कर सकते हो। कुछ अगर आपको लाइक टर्म दिख रही है तो यहाँ पर 2a² आ गया -ab, क्योंकि यहाँ पर क्यों, क्योंकि -3ab प्लस 2ab था, तो -ab प्लस 3b² प्लस bc प्लस ac। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। अब आपको आगे ये भी दिया हुआ था, अगर आपने ध्यान दिया, थोड़ी सी इक्वेशन लंबी कर दी, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा c मल्टीप्लाई बाय 2a 2ac, c मल्टीप्लाई बाय 3b, तो -3bc। अब आप इसे सॉल्व कर सकते हो दोनों इक्वेशंस को रखकर एक साथ। तो ये आपकी इक्वेशन ये रही और ये आपका -2a प्लस 3bc, तो आपका आंसर आ जाएगा 2a² - 3b² -ab प्लस 4bc -ac, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब आपके पास आ जाती है आपकी एक्सरसाइज 9.4, मल्टीप्लाई द बाइनोमियल्स। सो आप 2a से 3a + 4 को मल्टीप्लाई कर लेंगे और 9 से 3a + 4 को मल्टीप्लाई, 2 3 ज़ा 6, a 2 बार है तो a² प्लस 2 4 ज़ा 8, तो 8a प्लस, अब यहाँ पर है 9 3 ज़ा 18, सॉरी 9 3 ज़ा 27 प्लस 9 3 ज़ा 27a, 9 4 ज़ा 36। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बस ये तो आपके पास लाइक टर्म है, तो आंसर आ जाएगा 6a² प्लस करेंगे तो यहाँ पर आपका आएगा 35 प्लस 35
35, ठीक है, 35a प्लस 36। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। बाकी के पार्ट भी आपको सेम इसी तरीके से करने हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द प्रोडक्ट x प्लस वाई 2x माइनस 5y प्लस 3xy। तो यहाँ पर आपने x लिखा, फिर आपकी जो ट्राइनोमियल की कंप्लीट टर्म है वो आप लिख दीजिए यहाँ पर। फिर दूसरा आपका होगा y और ये सेम, x मल्टीप्लाई बाय 2x। सो आंसर आ जाएगा आपका 2x स्क्वायर माइनस 5y(x) प्लस 3x स्क्वायर y। नेक्स्ट प्लस 2xy, 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 5y स्क्वायर प्लस 3xy स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखेंगे दो ही आपके पास लाइक टर्म है, एक आपके पास लाइक टर्म है आपकी माइनस 5xy और एक आपके पास है प्लस 2xy। तो माइनस प्लस माइनस, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, तो आपका आंसर आएगा 2x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 3x स्क्वायर y माइनस 5y स्क्वायर प्लस 3xy स्क्वायर। ओके बच्चों, इसी तरीके से आपको बाकी के पार्ट्स करने हैं। सेम वही प्रोसेस है जो मैं आपको अभी तक एग्जांपल में समझाती हुई आई हूँ। कुछ भी ऐसा डिफिकल्ट नहीं है, डिफिकल्ट लगे तो एक बार एग्जांपल को भी अच्छी तरह समझ लेगा, और यहाँ पर मैंने कैलकुलेशन करी है वो भी एक बार अच्छे से समझ लेना, फिर बाकी पार्ट्स आप बहुत आराम से कर दोगे, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। अब यहाँ पर हमें सिंप्लीफाई करना है। आप यहाँ पर ना पेयर्स बना लीजिए, 1 2 एंड 3। अब जो इनके सोल्यूशन आएंगे उन्हें हम साथ में रखेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर अगर मैं पहले करती हूँ x बाय माइनस 3x, तो आप सॉल्व कर दीजिए। पता है आपको मैंने क्या करा, x से कंप्लीट एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई, 2y से कंप्लीट एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई, x y माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2y माइनस है, सॉरी, तो यहाँ पे आपका माइनस आएगा, माइनस 2y स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2yx। तो यहाँ पे 2yx और xy है, तो बस ये आपकी सेम टर्म है, तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे और ये बन जाएगा आपका 3xy माइनस 3x स्क्वायर एंड माइनस 2y स्क्वायर। आप इसे लिख लीजिएगा कहीं पर जो कंफ्यूजन ना हो, तो यहाँ पे लिख देते हैं 3xy माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर। इनका आंसर यह है। दूसरी इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं, आप सॉल्व करते हैं उसे, x माइनस 3y, x सॉरी y होगा, y x माइनस 3y, x मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर माइनस 3xy प्लस y, ठीक है, और ये आपका y मल्टीप्लाई बाय ये तो माइनस 3y स्क्वायर। यहाँ पर आपका कुछ सेम है, ये दोनों आपके सेम है टर्म्स, तो ये x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर माइनस प्लस माइनस होगा तो माइनस 2xy, x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर माइनस 2xy। आप चलते हैं तीसरी इक्वेशन की तरफ, माइनस y, या फिर आप उसे रहने दीजिए, वो हम वहां पर पुट कर देंगे, बाय 4x माइनस 5y, 3x माइनस 3x 4x माइनस 5y। तो यहाँ पर आएगा 4xy माइनस 5y स्क्वायर माइनस 3 4 12x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 15xy।
एक्स वाई तो ये बन जाएगा 19xy। बाकी कुछ भी सेम नहीं है तो -5y² एंड -12x²। अब आप सारी इक्वेशंस को अपना लिखना यहाँ पे शुरू कर देंगे। पहले से स्टार्ट करते हैं। 3xy -3x² -2y²। दूसरी है x² -3y² -2xy। अब यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, जो सेम सेम आपको लग रही है, ये आपके तीनों टर्म्स है जो आपने कैलकुलेट कर कर यहाँ पर फाइंड आउट करी। सबसे पहले देखते हैं एक्स वाई पे, 19xy। अब यहाँ पर एक आप ध्यान रखेंगे कि जब आप इन्हें देख रहे हैं तो पहली इक्वेशन तो आपकी इस तरीके से, तो ये माइनस में होगी क्योंकि वहां पर माइनस लगा हुआ है। ठीक है, एक बार मैं आपको माइनस हो गया, फिर जो ये वाली टर्म है ये प्लस में ही है, जो दूसरी हमने ये भी आपकी प्लस में है, तो वहां पे कोई चेंज नहीं, बस यहाँ पर माइनस है। तो -19xy और ये आपका क्या बन जाएगा 3xy। ठीक है, तो ये माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो आपका आंसर आएगा 16xy। फिर देखते हैं y², तो -y², तो ये माइनस माइनस हो जाएगा +8y²। फिर जाते हैं 12x की तरफ, तो 12x² माइनस 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 आपका हो जाएगा +15x² और आपका बस ये और कुछ भी 15x² नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा -15x²। उसके बाद आते हैं y² पर, तो यहाँ पर 5 -y²। ठीक है, ये 2y² आपके पास और था, तो ये भी आपको इसमें माइनस ही है, तो ये भी माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा -2y² कर देते हैं यहाँ पर। टोटल यहाँ पर 16 और ये -2xy था, तो ये भी आपका यहाँ पर माइनस होगा, सो -2xy। ठीक है, अब आप इसे कंप्लीट सॉल्व कर कर दिखा देंगे। माइनस है तो आपका आंसर आ जाएगा 14xy। उसके बाद माइनस है तो माइनस माइनस प्लस -10y² एंड -15x²। इस तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा बच्चों क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी सी लॉन्ग हो रही है, बट इजीली आप अगर सारे स्टेप्स को फॉलो करते रहेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इसी तरीके से आप बाकी के पार्ट्स करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इफ a b and c आर पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट ab plus b plus c divided by c is equal to a minus b b plus c is equal to minus a plus b plus c divided by a, find the value of this। आपको कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा इस तरीके से, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा और फिर आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो बच्चों इसी के साथ आपका चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। आई होप सो ये चैप्टर आपको क्लियर हुआ होगा, सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैं आपसे मिलूंगी आपकी नेक्स्ट क्लास में। टिल दैट बाय बाय, हैव अ गुड डे।